हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं अंशुल बनवाला आज आपके लिए लेके आया हूँ भाई हिस्ट्री का चैप्टर हमारा स्टार्टिंग से क्रोनोलॉजी। देखिए भाई, होती क्या है क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी का मतलब होता है कालक्रम। मतलब क्या होता है भाई, देखिए घटनाओं और तिथियों को उनके होने के अनुसार अध्ययन। मतलब जैसे कोई भी घटना क्या हुई, पहले सब जो पहले हुई उसका पहले अध्ययन, जो उसके बाद हुई उसके बाद का अध्ययन। इस तरीके से वो क्या होती है भाई, हमारी क्रोनोलॉजी होती है। जब वस्तुओं को क्या किया जाए, उनके क्रमानुसार पढ़ा जाए, वो क्या होती है क्रोनोलॉजी, यानी कालक्रम होता है। अब जब भी हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो हमारी कुछ टर्में हैं जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। वो देखिए क्या क्या हैं, जो डेट्स के साथ लिखी जाती हैं, आपने लिखी भी देखी होंगी, जैसे BC, BCE, AD, CE, CBP। इनमें से लास्ट के दो बहुत कम देखे होंगे आपने, लेकिन ये भी डिस्कस करेंगे हम क्या क्या होता है। देखिए क्या, सबसे पहले BC, बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा पूर्व। BCE ये फुल फॉर्म है इनकी, बिफोर कॉमन एरा, सामान्य युग से पहले। AD एनो डोमिनिस, CE कॉमन एरा, C सरिका, B बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले। अब देखिए भाई, जो हमारी पहली दो हैं BC और BCE, ये दोनों सही हैं, एक समान ही हैं, ईसा पूर्व या सामान्य युग से पहले। इनका मतलब क्या है भाई, जैसे हम किसी के साथ लिखते हैं ईसा पूर्व 500 ईसा पूर्व, तो वो क्या है तुम्हारा हमारा भाई, इसका इस तरीके से हिस्ट्री का वो डेट्स हैं। अब क्या है, इसी तरीके से AD एंड CE कॉमन है, एक से हैं भाई ये भी दोनों हमारे, इन्हीं में भी क्या है हमारी वही चीज़ें हैं। लेकिन अब ज़रूरत क्यों पड़ी दो की, क्योंकि भाई जो हमारा BC है और AD है कॉमन एरा, और जो हमारे ये हैं क्राइस्ट वाला, इसमें क्या है भाई, सॉरी एमनो BC एंड AD एमिनोडाइसिस एंड बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा पूर्व और ईसी क्या है भाई, हमारे धर्म से जुड़े हैं। कौन से धर्म से जुड़े हैं भाई, हमारे जीसस, जो क्या है भाई जीसस थे, बर्थ ऑफ जीसस, उससे जुड़ा हुआ है। तो धार्मिक होने की वजह से इनको क्या है नकार दिया गया है। अब इनको बहुत कम यूज़ किया जाता है। अब क्या यूज़ होने लग गया इनकी जगह भी, BCE और CE। अभी नई जो बुक्स आ रही हैं हमारी, उनमें इस तरीके से यूज़ हुआ मिलता है हमें, BCE और CE, मतलब दोनों का वही है। अब आती बात सिरका। इसमें क्या होता है, लगभग जब हमें क्या हो भाई, जैसे कोई हिस्ट्री की बात करें हम, मान लिया हमने कोई डेट लिख दी 300, और हमें ये नहीं पता भी वो जो हमारी घटना हुई है वो फिक्स इसी डेट में हुई है, तो हम क्या लिख देते हैं उसके साथ C, 300 C, यानी 300 इस शताब्दी के आसपास, मतलब उस समय के आसपास जब लगभग की बात की जाती है तो हम क्या लिखते हैं उसके साथ CE लिखते हैं, अकेला C, नॉट CE, C लिखते हैं अकेला, यानी C का लगभग। BP बिफोर प्रेजेंट, ये बड़े काम का है भाई। अब क्या है, इसके इस तरीके से लिखा जाता है 5000 BP, ये लिख दिया भाई हमने। इसका मतलब क्या है, जो इस घटना की बात हम कर रहे हैं वो आज से कितने साल पहले हुई, 5000 साल पहले। अब अगर हम उसको BC में लिखते हैं, अब तो इस टाइम तो कितना चल रहा है, 2000 चल रहा है, 2000 AD यानी ईस्वी चल रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं भाई, अगर हम उसमें BP लिख दें तो उसका मतलब क्या है, कौन से साल में हुई वो घटना हमारी, तो वो हमारी घटना भाई कौन से साल में हुई है, 3000 BC साल पहले हुई है वो घटना भाई। यानी इसका मतलब क्या होता है, जो वर्तमान से पहले हुई घटना है उनके बारे में बात की जाती है इसमें BP में। अब देखिए भाई, जो हमारा BC है उसमें क्या है, डेट्स घटती हैं। जैसे पहले 300 BC लिखा मिलेगा, उसके बाद 200 BC, आपको इस तरीके से मिलेगा भाई, 500 से 400 BC, इस तरीके से लिखा मिलेगा बुक्स में। तो वो क्या होता है भाई, BC में क्या घटती हैं टर्म्स, क्या है भाई, साल घट के आते हैं, टाइम घट के आता है। और जो हमारा है ये है हमारा CE, यानी कॉमन, जो हम कॉमन साल की बात करते हैं, यानी ये बड़ा साल एक, जिसमें बर्थ ऑफ जीसस माना जाता है, जीसस का जन्म इसी में माना जाता है। इसको हम क्या करते हैं भाई, फर्स्ट ईस्वी मानते हैं, इससे पहले ही की बात होती है सारी। जो हमारी कॉमन है, जो हमारी BC है वो इससे पहले बताएगा, और जो AD है वो उसके बाद की बताएगा भाई। जैसे जो अभी चल रहा है, यानी अब देखा होगा आपने साल बढ़ रही है, जैसे 2019, 2020, इस तरीके से 2021, इस तरीके से बढ़ रही है। तो वो क्या है, पहले इस तरीके से नहीं बढ़ती थी, पहले घट के आई है, तो वो क्या है भाई AD को डिनोट करती हैं।
अब देखिए भी हमारा, अब इंडियन हिस्ट्री क्रोनोलॉजी यानी भारतीय इतिहास का कालक्रम। भारतीय इतिहास को कितने हिस्सों में बांटा गया अभी हमारा? 3 हिस्सों में, प्राचीन भारत, मध्यकालीन और आधुनिक भारत। 3 हिस्सों में बांटा गया अभी हमारे भारतीय इतिहास को। अब इतिहास को हम किन तरीकों से जान सकते हैं अभी? पहला है, 2 तरीके से जान सकते हैं अभी। एक तो है हमारा पुरातात्वीय और दूसरा है साहित्यक। पहला है पुरातात्वीय, दूसरा है साहित्यक। अब पुरातात्विक जो होते हैं उसमें कौन से आते हैं हमारे? उत्खनन, शिलालेख या सिक्के। यानी भाई क्या क्या होता है उसमें हमारा, जब हम इसकी बात करते हैं, यानी एक्सकवेशन, इंस्क्रिप्शंस एंड न्यूमिस्टिक्स। उसके बाद लिटरेचर यानी साहित्यक। साहित्यक में हमारे कौन से आते हैं भी? रिलीजियस यानी धर्म ग्रंथ, नॉन रिलीजियस यानी ऐतिहासिक या अधार्मिक, मतलब जो हमारी किसी राइटर्स की बुक वगैरह होगी, या फिर विदेशी वृत्तांत यानी फॉरगन्स अकाउंट, वो हमारे किसके अंदर आते हैं भी? साहित्यक के अंदर। आज हम पढ़ेंगे सिर्फ भाई पुरातात्विक के बारे में। चलिए भी देखते हैं हमारा पुरातत्व यानी उत्खनन यानी एक्सकवेशंस क्या होता है? जमीन के नीचे वस्तुओं की जांच करने के लिए, यानी साइंटिफिक जांच करने के लिए व्यवस्थित खुदाई यानी सिस्टमैटिक डगिंग। एक सिस्टमैटिकली तरीके से वस्तुओं की खुदाई करना, ज़मीन की खुदाई करना, ताकि जो वस्तुएं ज़मीन के नीचे दबी हैं वो हम प्राप्त कर सकें। उसको क्या बोलते हैं हम? उत्खनन या एक्सकवेशन। अब क्या होता है, किससे पता लगता है जो हमारी वस्तुएं हैं ज़मीन से मिली, उनकी एज पता करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं भी? रेडियो कार्बन C14। कार्बन का आइसोटॉप से कार्बन C12 होता है हमारा, इसका ये क्या उसका आइसोटॉप, यानी C14 क्या उसका आइसोटॉप। उसका प्रयोग हम क्या करते हैं? वस्तुओं की एज पता करने के लिए, मतलब ये वस्तु कितनी पुरानी है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है अभी? C14 का। उदाहरण क्या है अभी इसका? उत्तर पश्चिम भारत सिंधु घाटी का शहर, वो हमें कहाँ से मिला भाई? हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता हमें कहाँ से मिली? उत्खनन से मिली है। ये सारे क्या है? एक्सकवेशंस हैं हमारे। जैसे देखिए ये रहा, इसमें क्या है, एक प्रॉपर तरीके से डिगिंग की गई भाई। देखिए पहले ये परत खोदी गई, उसके बाद ये खोदी गई, उसके बाद इस तरीके से हमारा क्या भाई? सिस्टमेटिकली तरीके से खोदा गया, ताकि जो हमारे अवशेष हैं वो खराब ना हो। ठीक है, इस तरीके की खुदाई को क्या बोला जाता है? सिस्टमेटिक डगिंग या व्यवस्थित खुदाई। उसके बाद शिलालेख। शिलालेख होते क्या है भाई? पत्थर या धातु की किसी चीज़ पर नक्काशी या उकेरा, नक्काशी या लिखा गया वस्तु क्या होता है हमारा? जब किसी पत्थर या शिला धातु पर क्या कुछ चीज़ लिख दी जाती है उसको क्या बोलते हैं हम? शिलालेख बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई? शिलालेख। शिलालेख का अध्ययन पुरालेख यानी स्टडी ऑफ क्या है भाई? हमारी इंस्क्रिप्शन क्या कहलाती है? हमारी एपिग्राफी यानी पुरालेख। उसके बाद अब जो हमारे इंस्क्रिप्शन यानी शिलालेख हैं, उन पर जो चीज़ लिखी गई यानी जो लेख लिखे गए उनकी स्टडी क्या कहलाती है? हमारी पैलियोग्राफी। क्या कहलाती है अभी? पैलियोग्राफी। उसके अब हमारे जो हैं वो क्या है भाई? शिलालेख कैसे के एग्जाम्पल कौन से? जैसे हमारी हड़प्पा सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन, IVC से, इंडियन वैली सिविलाइजेशन से हमें क्या है जो क्या मिले? मोहरें मिली हैं। वो क्या है? एक शिलालेख ही हैं क्योंकि उन पर क्या होता है भाई? कुछ ना कुछ लिखा रहता है। ये देखिए हमारा ये क्या है? अशोक का जो जूनागढ़ शिलालेख है वो इस तरीके का है भाई। ये क्या है? हमारा एक शिलालेख है। जैसे इसके उदाहरण देखिए भी, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त मोहरें। जो हमारी सबसे प्राचीनतम शिलालेख है वो कौन सा है भाई? 3rd BC यानी तीसरी शताब्दी, 3rd मिलेनियम BC यानी तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व का। और देखिए जैसे हमारे जो दक्षिण भारत है वहाँ पर क्या है भी? जो हमारी वो भूमि अनुदान और राजस्व, यानी कि जो हम भूमि अनुदान मतलब जो पंडितों को भूमि राजा क्या करता था? दान करता था। और जो हमारा राजस्व यानी टैक्स कलेक्ट होता था वो किस पर लिखा जाता था? ताम्र पत्र यानी तांबे की प्लेटों पर, कॉपर प्लेट्स पर लिखा जाता था। वो क्या होता था अभी? हमारे वो भी क्या है कि शिलालेख ही हैं। उसके बाद हमारे सिक्के यानी न्यूमिस्टिक्स। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है अभी? न्यूमोलॉजी यानी मुद्रा शास्त्र। हिंदी में कहें तो मुद्रा शास्त्र, इंग्लिश में क्या होता है? न्यूमोलॉजी। सबसे फेमस सिक्के कौन से हैं भाई? हमारे जो कुषाण और मौर्य काल के बाद जो सिक्के मिले हैं वो क्या हैं? सबसे ज़्यादा मिले, यानी कि 200 BC से हमारा 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक के जो सिक्के हैं वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे इस काल के हमें क्या है भाई? सब लिखित जो हमारे वो हैं वो बहुत कम मिलते हैं। जो लिखित
जैसे बुक्स वगैरह हैं वो सबसे कम मिलती है। यानी इस काल की जानकारी हमें सबसे ज़्यादा किस चीज़ से मिलती है अभी? सिक्कों से मिलती है, 200 BC से 200 AD के बीच की। अब सबसे पहला प्राप्त सिक्का मतलब जो गोल्ड सिक्के वो किसके हैं भाई? कुषाण या इंडो यूनानी यानी इंडो ग्रीक्स के मिले हैं हमें, जो पहले सिक्के हैं। सबसे ज़्यादा सिक्के हमें किस वंश के मिले भाई? गुप्त वंश के। सबसे ज़्यादा सिक्के किस मिले भाई? गुप्त वंश के। यानी इस वंश को, जो इस गुप्त वंश का काल था, इसको क्या कहा? समृद्धि की अवधि। यानी यहाँ से इंडिया जो भारत था वो क्या है भाई? सोने की चिड़िया बनना स्टार्ट हो गया था। सोने की चिड़िया जो भारत को कहा गया वो इसी काल के बाद कहना स्टार्ट हुआ भाई, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा यहाँ पर सोने के सिक्के सबसे ज़्यादा मिले इन्होंने। अब सिक्कों से हमें क्या क्या मिल सकता है जानकारी? देखिए सिक्कों का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों है? देखिए वो मैंने अभी बताया 200 BC से 200 AD का जो काल है उससे हमें सारी जानकारी सिक्कों से मिली। जैसे भी राजा का नाम, उसके राज्याभिषेक की तिथि, भगवान की मूर्ति, यानी हमें भगवान की मूर्ति से क्या पता लगा भी वो किस धर्म की मान्यता थी, किस भगवान की पूजा होती थी, वो राजा कब बना, उसने कौन से युद्ध लड़े, वो सारे कहाँ से मिले भी? हमें सिक्कों से जानकारियाँ मिलती हैं। इसलिए क्या है भी हमारी सिक्के क्या है? एक इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा हिस्ट्री को जानने के लिए। देखिए भाई जैसे हमारे ये सिक्के हैं, ये सिक्के किसके हैं? इस तरीके से हमारे जो ये सिक्के हैं ये सारे प्राचीन सिक्के हैं। आज के लिए हमारा इतना ही। भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम हमारे जो रिलीजियस यानी साहित्यक हैं उनके बारे में जानकारी लेकर। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर